हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में। जहां आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर के फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर द रैट ट्रैप, और जिसके राइटर कौन है? सेल्मा लेगरलोफ। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी समरी को पढ़ेंगे, और समरी से हमने सभी लॉन्ग और शॉर्ट मतलब जो क्वेश्चन है वे कैसे तैयार किए हुए आपको हम इस चैप्टर में आज सभी समझाएंगे। अर्थात ये जो चैप्टर होगा आज आपका कंप्लीट होगा। अगर इस चैप्टर में से कुछ भी आए तो ये मानकर चलो कि अधिकतर आप उसे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से समझ लोगे तो। सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी को पढ़ते हैं, हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेट करके आपको समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको फिर। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए पैडलर। यह एक फेरी वाले की कहानी है। हु सर्वाइव्स, जो अपना मतलब जीवन निर्वाह करता है, बाय मेकिंग, बनाकर, एंड सेलिंग, बेचकर, रेड ट्रेप्स, चूहेदानियां, फ्रॉम गैदर्ड मटेरियल्स, इकट्ठा किए हुए सामान से। ठीक है, अर्थात यह जो कहानी है एक फेरी वाले की है जो अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करता है? चूहेदानियां बनाता है और उन्हें बेचता है। और चूहेदानियां वो किससे बनाता है? इकट्ठा किए हुए सामान से। ठीक है, इधर उधर से सामान इकट्ठा करता है, तार इकट्ठा करता है और चूहेदानियां बनाता है उनकी। ठीक है, आगे देखिए। ही मेड दोज रेड ट्रैप्स हिमसेल्फ। ही मेड, वह बना मतलब उसने बनाए थे क्या? दोज रेड ट्रैप्स, जो मतलब चूहेदानियां थी, हिमसेल्फ, स्वयं, अर्थात वह स्वयं बनाता था। जो चूहेदानियां थी वो स्वयं बनाता था। ठीक है, ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। हिज लाइफ वॉज सैड एंड बोरिंग, उसका जो जीवन था वह बहुत ही उदास और नीरस था। हिज बिजनेस वॉज नॉट क्वाइट प्रॉफिटेबल, उसका जो मतलब व्यापार था वो अधिक फायदे का नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट बोथ बैगिंग एंड पैटी थ्योरी। सो ही हैड टू रिसोर्ट, इसलिए उसे सहारा लेना पड़ता था। रिजोर्ट माने होता है सहारा लेना। ठीक है, इसलिए उसे सहारा लेना पड़ता था। किसका? बोथ बैगिंग एंड पैटी थ्योरी, अर्थात भीख मांगने का और छोटी मोटी चोरी का। क्योंकि जो उसका बिजनेस व्यापार था वो अधिक फायदे का नहीं था, इसलिए उसे छोटी मोटी चोरी का और भीख मांगने का सहारा भी लेना पड़ता था। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द पैडलर वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स। एक दिन जो पैडलर था अर्थात फेरी वाला था, वॉज थिंकिंग, सोच रहा था, ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, अपनी चूहेदानियों के बारे में। सडनली, अचानक, एन आइडिया, एक विचार, स्टक हिम, उसके मन में आया। एंड दैट की द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कि एक चूहेदानी के सिवाय कुछ नहीं है। एक दिन क्या हुआ, वो बैठा हुआ था तो अचानक से उसके मन में विचार आया कि जो पूरा संसार है वो भी, वह भी एक चूहेदानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे आगे का देखिए। इट सेट्स बेट्स टू टेम्प्ट द प्यूपिल। इट सेट्स बेट्स, इसमें क्या होता है? चारा लगाया जाता है। बेट्स मीन्स होता है चारा। क्या होता है? चारा। टू टेम्प्ट, ललचाने के लिए, द पीपल, लोगों को। इसमें लोगों को ललचाने के लिए चारा लगाया जाता है। ठीक है, एज दे टच बेट्स, जैसे ही वे मतलब उस चारे को छूते हैं, दे आर ट्रैप्ड इन इट, वे भी उसमें क्या होता है? फंस जाते हैं। ट्रैप्ड माने क्या होता है? फंसना। ठीक है, आगे देखिए। वन इवनिंग, एक शाम, ही फाइंड्स अनएक्सपेक्टेड वार्मथ एंड हॉस्पिटलिटी एट ए रोड साइड कॉटेज। ठीक है, एक शाम क्या होता है? ही फाइंड्स, वह उसे मतलब मिला, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, वार्मथ एंड हॉस्पिटलिटी, यानी कि उसे जो है एक शाम जो है क्या मिला? हॉस्पिटलिटी होता है आतिथ्य। एक शाम उसे अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित रूप से क्या मिला? अच्छा आतिथ्य मिला। ठीक है, एट ए रोड साइड कॉटेज, यानी कि जो सड़क किनारे एक कॉटेज थी, झोपड़ी थी, वहां पर उसे क्या मिला? एक अच्छा मतलब आतिथ्य मिला। वेयर, जहां, एन ओल्ड क्रॉफ्टर, जहां एक बूढ़े किसान है। क्रॉफ्टर मीन्स किसान, काश्तकार। वेलकम्स, यानी स्वागत करता है। हिम माने उसका, काइंडली, गर्मजोशी से। जहां एक जो बूढ़ा किसान होता है वह उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है। ठीक है, आगे देखिए। टेम्प्टेड बाय द ओल्ड क्रॉफ्टर्स डिस्प्लेड मनी। टेम्प्टेड यानी कि लालच में आकर, मतलब किसके लालच में आकर? बाय द ओल्ड क्रॉफ्टर्स डिस्प्लेड मनी, बूढ़े मतलब जो किसान था उसके दिखाए गए पैसों के लालच में आकर। ठीक है,
द रेड ट्रैप सेलर, जो रेड ट्रैप सेलर होता है, जो चूहेदानी बेचने वाला होता है, स्टील्स फ्रॉम हिम, उसके पास से वो पैसा चुरा लेता है। एंड रैन, और भाग गया कहाँ, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। और क्या हुआ, जंगल में भाग गया। इट वॉज वेरी बिग, जंगल जो था यानी कि उसकी बात कर रहे हैं। इट वॉज वेरी बिग, जंगल यानी कि बहुत बड़ा था। ही केप्ट ऑन वॉकिंग, वह चलता रहा फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। बट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, लेकिन वह उससे बाहर नहीं निकल सका, अर्थात वह जंगल से बाहर नहीं निकल सका वहां से। मतलब जो किसान था, बूढ़ा किसान, उसने उसे अपने पैसे दिखाए थे, तो उसने क्या करा, उसके पैसे चुरा कर और वहां से भाग गया। और भागने के बाद क्या हुआ, वह जंगल में भटक गया, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। आगे देखिए क्या हुआ फिर, ठीक है। देन तब, ठीक है, देन तब ही थॉट, उसने सोचा दैट कि ही हैड फॉलन इनटू रैट ट्रैप, कि वह चूहेदानी में फंस गया है। उसे फिर ऐसा लगा कि जैसे वह भी चूहेदानी में फंस गया है, क्योंकि जंगल से नहीं निकल पा रहा था। तो आगे देखिए फिर क्या हुआ। लोस्ट इन फॉरेस्ट, एक मिनट, हाँ, लोस्ट इन फॉरेस्ट लेटर दैट नाइट, उस रात जंगल में खोने के बाद। ही सीक्स ए शेल्टर, ही सीक्स वह खोजता है, सीक्स मैंने खोजना, ये उसमें ऐसे ऐसा आया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ही सीक्स वह खोजता है, ए शेल्टर एक आश्रय, एट एन आयरन मिल, एक लोहे के कारखाने में, ठीक है। वेयर, जहां द आयरन मास्टर, जो मिल का मालिक होता है कारखाने का, कुड नॉट सी द पैडलर प्रॉपरली इन द पुअर लाइट, कुड नॉट सी नहीं देख सका, द पैडलर फेरी वाले को, प्रॉपरली अच्छी तरीके से, इन द पुअर लाइट कमजोर प्रकाश में, ठीक है। वहाँ क्या होता है, जो मतलब उसका आयरन मिल का जो मालिक होता है, आयरन मास्टर बताया गया है जो, उस वो क्या होता है, उसे पहचान नहीं पाता, अच्छे से देख नहीं पाता, और उसे अपना कोई क्या सोचता है कि पुराना साथी समझ लेता है। देखिए आगे लिखा है, ही मिस्टूक हिम, एक मिनट, ही मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड कॉमरेड, वह उसे अपना पुराना साथी, उसने क्या हुआ, उसे अपना पुराना साथी समझ लिया। सो इसलिए ही स्पोक काइंडली टू हिम, इसलिए वह उसके साथ क्या अच्छे से क्या करता है, बातें करता है। उसने यानी कि उससे अच्छे से बातें की। एंड इनवाइटेड हिम, और उसे बुलाया एट होम, अपने घर, और उसे अपने घर आने का क्या करा, निमंत्रण दे दिया था, ठीक है। और उसके साथ अच्छे से बात की। क्यों की बात अच्छे से, क्योंकि उसने सोचा कि ये मेरी कोई पुरानी जान पहचान का कोई है, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ फिर। तो वो जो है उसके कहने से तो वो नहीं जाता, पर वो अब उसकी लड़की के कहने से चले जाता है। आगे देखिए, एट द रिक्वेस्ट ऑफ आयरन मास्टर्स डॉटर, यानी कि जो कारखाने का जो मालिक था, उसकी लड़की के रिक्वेस्ट करने पर, यानी कि प्रार्थना करने पर, द पैडलर, जो मतलब फेरी वाला था, गोज चला जाता है, टू हर हाउस, उसके घर। ही एंजॉयज द वार्मथ एंड गुड फूड, वह गर्म और अच्छे खाने का मजा लेता है, ठीक है। वहां क्या हुआ, वहां जाकर उसने मतलब अच्छे से खाना खाया। सीइंग हर काइंडनेस एंड जेन्युइन हॉस्पिटलिटी, यानी कि सीइंग हर काइंडनेस, उसकी दयालुता को देखकर, एंड जेन्युइन हॉस्पिटलिटी, और शानदार आतिथ्य को देखकर, ही डिसाइड्स, वह निश्चय करता है, टू सेलिब्रेट, मनाने का, क्रिसमस विद देम, उनके साथ क्रिसमस मनाने का वह क्या करता है, निश्चय कर लेता है। पहले तो उसका मन नहीं था वहां रुकने का, पर जब उसने देखा कि लड़की जो है बहुत अच्छे से व्यवहार कर रही है, बहुत दयालु है, तो उसने क्या करा, उसने सोचा कि चलो क्रिसमस यहीं मनाएंगे हम, ठीक है। उसके मन में आ गया। आगे देखिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर नोइंग हिज ट्रू आइडेंटिटी, अगले दिन क्या हुआ, उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी यानी कि पहचान थी, वो पता चल गई। देखिए, द नेक्स्ट डे आफ्टर नोइंग हिज ट्रू आइडेंटिटी, अगले दिन, आफ्टर नोइंग, जानने के बाद, हिज ट्रू आइडेंटिटी, उसकी असली पहचान, अगले दिन उसकी असली पहचान जानने के बाद, द आयरन मास्टर, यानी कि जो मिल का मालिक होता है, थ्रेटन्स हिम, उसे धमकी देता है, टू कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाने की। क्योंकि जब उसे पता चलता है कि ये कोई मतलब जो है उसके जानने वाला नहीं है, ये कौन है, ये तो कोई मतलब बहरूपिया है, या फिर मतलब ऐसा लगा उसे, तो उसने कहा कि वो क्या करता है, उसे पुलिस को के हवाले करना सोचता है। आगे देखिए फिर क्या हुआ, बट लेकिन हिज डॉटर, उसकी जो लड़की होती है, डिड नॉट लेट हिम डू दिस, उसने उसे ऐसा नहीं करने दिया अपने पिताजी को, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हुआ फिर।
एक मिनट। ड्यूरिंग क्रिसमस डिनर, ठीक है, ड्यूरिंग क्रिसमस डिनर यानी कि जो डिनर क्रिसमस वाले दिन जो डिनर के समय डिनर के दौरान द पैडलर यानी कि जो फेरी वाला था लीव्स ए सरप्राइजिंग गिफ्ट फॉर इडला, वह लीव छोड़ देता है ये सरप्राइजिंग गिफ्ट, एक सरप्राइजिंग गिफ्ट फॉर इडला, इडला के लिए, ठीक है। वो इडला के लिए, इडला कौन थी? इडला है उस मतलब कारखाने के मालिक की लड़की का नाम है, ठीक है, इडला, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या करता है, एक सरप्राइजिंग गिफ्ट छोड़ देता है। इट वॉज ए लिटिल रेड ट्रैप, वह क्या था? इट वॉज ए लिटिल रेड ट्रैप, एक छोटी सी चुएदानी थी। इट हैड 30 कॉर्नर्स एंड ए लेटर फॉरवर्ड, उसमें क्या थे? 30 कॉर्नर्स थे यानी कि जो चुराया हुआ धन था। एंड ए लेटर फॉर हर, और उसके लिए एक पत्र था। उसमें क्या था? चुराया हुआ धन था और जो है उसके लिए एक पत्र था। किसके लिए? उस लड़की के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत अधिक इम्प्रेस था, उसके अच्छे व्यवहार से, उसकी दयालुता से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। कौन? पैडलर अर्थात फेरी वाला, ठीक है, जो चुएदानी बेचने वाला था। तो उसने क्या करा, वो मतलब इतना प्रभावित हुआ उससे, उसने उसमें जो है वे जो पैसे उसके किसान के चुराए थे वे पैसे भी उसने मतलब वहां पे रख दिए और जो है उसके लिए पत्र छोड़कर चला गया, ठीक है। द लेटर प्रेस्ड इडलाज ग्रेट बिहेवियर टू द पैडलर, लेटर में जो है प्रशंसा की गई थी किसकी? इडलाज ग्रेट बिहेवियर, इडला के अच्छे व्यवहार की, टू द पैडलर, जो उसने पैडलर यानी कि फेरी वाले के साथ किया था। आगे देखिए, वैन सी ओपन्ड, जैसे ही मतलब उसने खोला, द पैकेज, वो मतलब जो लिफाफा था, एंड सा, और देखा, ए लवली गिफ्ट, एक छोट मतलब शानदार अच्छे यानी कि अच्छा जो गिफ्ट, ठीक है, फॉर हर, उसके लिए। सी गेव ए लिटिल क्राई, वह एकदम खुशी से क्या हुआ? चिल्ला उठी, ठीक है। मिस इडला, उसने क्या लिख? मिस इडला वॉज वेरी पोलाइट, जेंटिल एंड फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, जो मिस इडला थी, वाज थी, वेरी माने बहुत, पोलाइट माने विनम्र, जेंटिल यानी कि सुशील, एंड फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, और मानवीयता से भरी हुई, ठीक है। यानी कि जो मिस इडला थी वो बहुत ही विनम्र, सुशील और मानवीयता से भरी हुई थी। इन द एंड, अंत में, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट की आफ्टर सीइंग इडलाज काइंडनेस, कि मतलब आफ्टर सीइंग, देखने के बाद, इडलाज काइंडनेस, इडला की दयालुता, एंड जेन्युइन हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, एंड जेन्युइन हॉस्पिटैलिटी, और शानदार आतिथ्य को, यानी कि शानदार आतिथ्य को और इडला के अच्छे मतलब जो है दयालुता को देखकर, द पैडलर यानी कि जो फेरी वाला था, चेंज हिज वेज, वह अपने तौर तरीके बदल लेता है, एंड बिकम्स, और बन जाता है, ए जेंटलमैन, एक सज्जन आदमी, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या पता चला कि अच्छे व्यवहार से भी हम किसी को चेंज कर सकते हैं। तो जो, क्योंकि ये जो था पैडलर, ये एक चोर मतलब चोर भी था ये, क्योंकि उसने पैसे चुराए थे और इधर उधर से ये मतलब छोटी मोटी चोरी करता रहता था। पर इसके क्या हुआ? अच्छे व्यवहार, इडला ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि उसने अपना मतलब जो है पुराना जो भी धंधा था उसका, गलत कामों का, वो सब छोड़ दिया और एक अच्छा आदमी बन गया, ठीक है। तो इस चैप्टर की अब मोटा मोटी सारी कहानी आपको पता चल गई है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर से हम कैसे सभी जो मतलब हमारे क्वेश्चन है वे हम निकाल सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन सारे निकाल सकते हैं। देखिए आगे, बस अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इन सभी क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए, जो का तो लिखे हुए हैं, जो हमने उसमें पढ़ा है उसी से संबंधित है सारे, जो हमने इसमें पढ़ा है सारे मतलब जितने क्वेश्चन आंसर हैं सब आप इस मतलब समरी में से आसानी से बना सकते हैं, और उम्मीद है आपके अच्छे से समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर यानी कि चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, और वह उन्हें कैसे बनाता था। हमने शुरू में ही पढ़ा था, वो क्या करता था, वो मतलब पैडलर जो था वो मतलब जो है चूहेदानियां बनाता था इकट्ठे किए हुए मटेरियल से, ठीक है, और वह स्वयं बनाता था उन्हें, ठीक है। तो देखिए, ही वाज ए पैडलर हु सर्वाइव्स बाय मेकिंग एंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, ठीक है। ही वाज ए पैडलर, वह एक फेरी वाला था, हु सर्वाइव जो जीता है, बाय मेकिंग बनाकर, एंड सेलिंग रेड ट्रैप्स
और बेचकर रेड ट्रैप्स चूहेदानियां फ्रॉम गैदर्ड मटेरियल्स इकट्ठा किए हुए सामान से। ही मेड दोज रेड ट्रैप्स हिमसेल्फ, वह जो मतलब ही मेड वह बनाता था दोज रेड ट्रैप्स चूहेदानियां, वे चूहेदानियां हिमसेल्फ स्वयं, वह जो चूहेदानियां है वह स्वयं बनाता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। हिज लाइफ वॉज सैड एंड बोरिंग, उसकी जो जीवन था वो क्या था, दुखी और मतलब नीरस था। हिज बिजनेस वॉज नॉट क्वाइट प्रॉफिटेबल, और उसका जो बिजनेस था वह अधिक फायदे का नहीं था। ठीक है, तो ये हमने शुरू में ही पढ़ा था, अगर आपके ध्यान हो देखो। ठीक है, ये रहा सारा, आप अच्छे से इसे कर सकते हैं, जो का क्यों है बिल्कुल। ठीक है, आगे देखिए, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखिए। What kind of life did the peddler lead and why? फेरी वाला किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था और क्यों। ठीक है, ये तो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है, सेम ऐसे ही। Why did the man selling rat traps resort to both begging and petty thievery? ये है इसका, चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को भीख मांगने व छोटी मोटी चोरी का सहारा क्यों लेना पड़ता था। क्योंकि वो बहुत गरीब था, उसका जो है जो उसका मतलब जो व्यापार था वो अधिक फायदेमंद नहीं था, उसमें अधिक फायदा नहीं होता था, इसलिए उसे छोटी मोटी चोरी का और जो है भीख मांगने का सहारा लेना पड़ता था। हमने पढ़ा है, ऊपरले क्वेश्चन में पढ़ा है, एक बार और देख लीजिए। ही वाज ए पैडलर, वह फेरी वाला था। हु सर्वाइव, जो जीवन निर्वाह करता था। बाय मेकिंग एंड सेलिंग रेड ट्रैप्स फ्रॉम गैदर्ड मटेरियल्स, ऊपर पढ़ा है आपने। ठीक है, ही मेड दोज रेड ट्रैप्स हिमसेल्फ, वह मतलब जो है वह चूहेदानियां स्वयं बनाता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। हिज लाइफ वॉज सैड एंड बोरिंग, उसका जो जीवन था वो मतलब वह दुखी और क्या था, नीरस था। हिज बिजनेस, उसका जो व्यापार था, वॉज नॉट क्वाइट प्रॉफिटेबल, अधिक फायदे का नहीं था, उसका धंधा अधिक फायदे का नहीं था। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट, यानी कि उसे सहारा लेना पड़ता था। रिसोर्ट मीन्स क्या होता है, सहारा लेना। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट, उसे सहारा लेना पड़ता था, बोथ दोनों का, बैगिंग एंड पैटी थीवरी, बैगिंग यानी कि भीख मांगना, एंड पैटी थ्योरी और छोटी मोटी चोरी का। इसलिए उसे छोटी मोटी चोरी और भीख मांगने का सहारा लेना पड़ता था, अर्थात वह कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था और भीख भी मांग लेता था। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैपेंड टू द रेड ट्रैप सेलर इन द वुड्स, चूहेदानी बेचने वाले के साथ जंगल में क्या हुआ। व्हाट मेड द, एक यह क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है बोर्ड की परीक्षाओं में। What made the peddler think that he had indeed fallen into rat trap? फेरी वाले ने क्यों सोचा कि वह वास्तव में चूहेदानी में फंस गया है। तो ये तो हमने भी मतलब पढ़ा है समरी में। क्यों सोचा उसने ऐसा, जब वो पैसे चुरा कर उस मतलब बूढ़े किसान के मतलब जंगल में भटक गया था और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उसने क्या सोचा था कि वह चूहेदानी में फंस गया। हमने भी पढ़ा था पीछे, जो का क्यों ही इसमें लिखना है फिर। ठीक है, आगे देखिए, हमने उसमें से ही लिखा है जो हमने आपको समरी पढ़ाई है, जो का क्यों, बिल्कुल एक भी वर्ड चेंज नहीं है। टेम्प्टेड बाय द ओल्ड क्रॉफ्टर्स डिस्प्लेड मनी, अगर आपने मतलब अच्छे से पढ़ा होगा तो ये लाइन जो कि क्यों आई थी फिर उसमें। ठीक है, यानी कि टेम्प्टेड, लालच में आकर, बाय द ओल्ड क्रॉफ्टर्स डिस्प्लेड मनी, यानी कि बूढ़े किसान के दिखाए गए पैसों के लालच में आकर। ठीक है, डिस्प्लेड यानी कि दिखाए गए मनी, पैसे। क्रॉफ्टर मीन्स क्या होता है, किसान या काश्तकार। द रेड ट्रैप सेलर, यानी कि जो चूहे बेचने वाला था, स्टील्स फ्रॉम हिम, उसे उसके पास से चुरा लेता है उन पैसों को। एंड रैन, और भाग गया, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। इट वाज वेरी बिग, जंगल जो था क्या था, बहुत बड़ा था। ही केप्ट ऑन वॉकिंग, वह चलता रहा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। बट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, लेकिन वह उससे बाहर नहीं निकल सका। तो इसलिए उसने क्या सोचा, तब उसने सोचा कि मतलब ये जो है सो ही थॉट, मतलब इसे हम आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम उसे, मतलब फिर उसे ऐसा लगा कि वह चूहेदानी में फंस गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो ही थॉट that he
हैड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप। ठीक है दोस्तों, ये लाइन छूट गई होगी तो मैंने लिख दी, जो कि त्यों है उसमें देख लेना आप है। ठीक है, क्योंकि वह इस जंगल से नहीं निकल पाया तो उसे ऐसा लगा कि वह चूहेदानी में फंस गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कैसे आ सकता है। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट्स द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप। फेरी वाले को यह विचार कहां से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है। और वाई डिड द पैडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। फेरी वाले ने ऐसा क्यों सोचा कि दुनिया एक चूहेदानी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डिड द पैडलर कंसिडर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल। फेरी वाले ने इस दुनिया व इसके लोगों के बारे में वह क्या सोचता था। ठीक है, तो ये मतलब ये भी हमने उसमें लिखवाया हुआ है जोगा, तो उसमें किसमें जो मतलब हमने समरी पढ़ी थी। तो दोस्तों मैं आपको मतलब फिर से कहना चाह रहा हूं कि आप उसे अगर मतलब अच्छे से पढ़ोगे समरी को तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। ठीक है, अधिकतर सारे आ जाएंगे इसमें आसानी से। आप मतलब इस चैप्टर से संबंधित कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए आप उसका आंसर दे सकते हो बिना किसी परेशानी के। आगे देखिए, तो इसका आंसर क्या है। वन डे, एक दिन, द पैडलर जो फेरी वाला था वाज थिंकिंग सोच रहा था ऑफ हिज रेड ट्रैप्स अपनी चूहेदानियों के बारे में। सडनली अचानक एन आइडिया एक विचार स्टक हिम उसके मन में एक विचार आया दैट की द होल वर्ल्ड यानी कि जो पूरा संसार है इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कि मतलब चूहेदानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। इट सेट्स बेट्स, इसमें चारा लगाया जाता है टू टेम्प्ट मतलब ललचाने के लिए द पीपल और लोगों को। एज दे टच बेट्स, जैसे वे उस चारे को छूते हैं यानी कि टच करते हैं, दे आर ट्रैप्ड इन इट, वे इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड द पैडलर अल्टीमेटली चेंज हिज वे। आखिरकार फेरी वाले ने अपने तरीके क्यों बदले। ठीक है, तो देखिए क्यों बदले, तो इसने तरीके मिस इडला से इंप्रेस होकर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है। मिस इडला वाज वेरी पोलाइट जेंटिल एंड फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। जो मिस इडला थी वाज वेरी पोलाइट, वह बहुत ही क्या थी, विनम्र, जेंटिल, सुशील एंड फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, और मतलब मानवीयता से भरी हुई। इन द एंड वी कैन से दैट आफ्टर सीइंग इडलाज काइंडनेस एंड जेन्युइन हॉस्पिटलिटी, यानी कि इन द एंड अंत में वी कैन से हम कह सकते हैं दैट की आफ्टर सीइंग इडलाज काइंडनेस, कि इडला के मतलब जो है दयालुता को देखकर एंड जेन्युइन हॉस्पिटलिटी और शानदार आतिथ्य को देखकर द पैडलर यानी कि जो फेरी वाला था चेंज मतलब हिज वेज अपने तौर तरीके बदल देता है एंड बिकम्स और बन जाता है ए जेंटलमैन एक सज्जन आदमी। ठीक है, तो ये हमने उसके समरी के बिल्कुल लास्ट में जो का त्यों लिखवाया हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको उम्मीद है आसान लग रहे होंगे बिल्कुल। आगे देखिए, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम। कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से दयालुता पूर्वक बात क्यों की तथा उसे घर पर आमंत्रित क्यों किया था, क्योंकि वह उसे पहचान नहीं पाया था। देखिए, द आयरन मास्टर कुड नॉट सी द पैडलर प्रॉपरली इन द पुअर लाइट, यानी कि जो कारखाने का मालिक था कुड नॉट सी नहीं देख सका द पैडलर फेरी वाले को प्रॉपरली अच्छी तरीके से इन द पुअर लाइट कमजोर प्रकाश में। ठीक है, कम प्रकाश में वैसे अच्छे से नहीं देख पाया। ही मिस्टुक हिम फॉर एन ओल्ड कॉमरेड, उसने उसे अपना पुराना साथी समझा। ठीक है, सो ही स्पोक काइंडली टू हिम, इसलिए वह उससे अच्छे से उसने बात की एंड इनवाइटेड हिम एट होम, और उसे अपने घर पर बुलाया। ठीक है, घर आने का निमंत्रण दिया। आगे देखिए, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड इडला विलमसन रिसीव फ्रॉम द पैडलर। एडला विलमसन को फेरी वाले से क्रिसमस का कौन सा तोहफा प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी सकता है, वाई वाज इडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर, यानी कि जो इडला थी वह इतनी खुश क्यों थी जो पैडलर ने उसे गिफ्ट दिया था उसके मिलने के बाद। ठीक है, अब देखिए
बोल सकते हैं फेरी वाले का तोहफा देखकर एडला प्रसन्न क्यों हुई। इसका आंसर देखिए आप, ड्यूरिंग क्रिसमस डिनर, यानी कि ये भी हमने लिखवाया हुआ है जो का, तो क्रिसमस डिनर के दौरान द पैडलर लीव्स ए सरप्राइजिंग गिफ्ट फॉर इडला। जो मतलब पैडलर यानी कि जो फेरी वाला था, उसने मतलब इडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ा। इट वॉज ए लिटिल रेड ट्रैप, यह एक छोटी सी चुएदानी थी। इट हैड 30 कॉर्नर्स, उसमें 30 कॉर्नर्स थे, जो उसने कहाँ से चुराए थे, जो उसने गरीब उसके बूढ़े किसान के चुराए थे। एंड ए लेटर फॉर हर, और उसके लिए एक पत्र था लड़की के लिए। द लेटर प्रेज्ड इडलाज गुड बिहेवियर, उसमें जो है उस पत्र में इडला के व्यवहार की प्रशंसा की गई थी। ठीक है। वैन सी ओपन द पैकेज, जैसे ही उसने मतलब जब उसने अपना मतलब जो है वो लिफाफा खोला, एंड सा, और देखा, ए लवली गिफ्ट, एक मतलब जो है बहुत अच्छा तोहफा, फॉर हर, उसके लिए। सी गेव ए लिटिल क्राई, वह खुशी से मतलब जो है चिल्ला उठी। ठीक है, तो ये थे हमारे सभी शॉर्ट क्वेश्चन जिन्हें आप आसानी से कर सकते हो। अब ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्हें थोड़ा सा बस वैसे ही देख लीजिए आप, इसे मतलब समरी में से आसानी से कर सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। हमें ये देखिए, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, हाउ डज द पैडलर सेव हिमसेल्फ टू बी ट्रैप्ड इन द रेड ट्रैप। सारी दुनिया एक बड़ी चुएदानी के सिवाय कुछ नहीं है, फेरी वाला चुएदानी में फंसने से स्वयं को कैसे बचा लेता है। तो ठीक है, ये तो हमने कहानी में उस समरी में सारा बताया हुआ है कि उसमें थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है आपको कि मतलब फेरी वाला कैसा था, गरीब था, उसने मतलब छोटी मोटी चोरी कर लेता था, और जो है एक दिन वह वैसे ही बैठा हुआ था, उसे ऐसा लगा कि वह भी मतलब सारा संसार एक चूहेदानी है और उसमें जो है चारा लगाया जाता है। ये बातें आपको उसमें लिखनी है, आप आसानी से लिख सकते हो। अगर मतलब पूरी समरी ने लिखकर अगर आप उसमें से जो पूछा गया है अगर वह भी लिख दोगे उसमें, तो आपके नंबर मतलब एकदम अच्छे आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, द स्टोरी रेड ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसफिकल डिस्कस। कहानी द रेड ट्रैप मनोरंजक एवं दार्शनिक दोनों है, चर्चा कीजिए। आप इसे भी आसानी से लिख सकते हो, उसी के बारे में बताना है कि उसने मतलब क्या क्या किया था। ठीक है, वाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज द वेज, आखिरकार फेरी वाले ने अपने तौर तरीके किस वजह से बदले, क्यों बदले थे। उसकी मतलब अच्छे व्यवहार से, उसके विनम्रता से, और किसके, लड़की के। ठीक है, और उसकी दयालुता को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर उसने अपने तौर तरीके बदल लिए थे, वह अच्छा आदमी बन गया था। उसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा हटके कई बार ऐसा आ जाता है, इसे देख लीजिए आप, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ पैडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप, यानी कि जो फेरी वाला था उसका कैरेक्टर स्केच, उसका चरित्र चित्रण कीजिए। किसका, इसमें कहानी में, किस कहानी में, द रेड ट्रैप, यानी कि जो आपकी द रेड ट्रैप कहानी है उसमें जो फेरी वाला है आप उसका चरित्र चित्रण कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो इसे आप आसानी से लिख सकते हो। कुछ अलग क्वेश्चन था इसीलिए मैंने छोटा सा इसे लिख दिया आपके लिए। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए पैडलर हु सर्वाइव्स बाय मेकिंग एंड सेलिंग रेड ट्रैप्स फ्रॉम गैदर्ड मटेरियल। लिखा हुआ वही पुरानी बातें हैं जो हमने समरी में पढ़ी थी कि यह कहानी है किसकी, एक पैडलर की, जो मतलब चूहेदानी बनाकर और बेचकर मतलब जो है अपना जीवन निर्वाह करता था। कहाँ से, गैदर्ड मटेरियल से, यानी कि जो इकट्ठा किया हुआ सामान था उससे। द राइटर ड्राज हिज कैरेक्टर स्केच एज फॉलोज, यानी कि जो लेखक है उसने मतलब जो है उसका कैरेक्टर जो है इस प्रकार बताया है। कैसा कैसा, हिज लाइफ, सबसे पहले आप उसका जीवन देखिए कैसा था। हिज लाइफ वाज सैड, उसका जीवन मतलब वह जीवन में दुखी था, एंड बोरिंग, और उसका जीवन निरस था। ही वाज ए पैडलर, वह एक फेरी वाला था, हु सर्वाइव्स बाय मेकिंग एंड सेलिंग रेड ट्रैप्स फ्रॉम गैदर्ड मटेरियल्स, जो मतलब कि इकट्ठे किए हुए सामान से चूहेदानियां बनाकर और बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। हिज बिजनेस वाज नॉट क्वाइट प्रॉफिटेबल, उसका बिजनेस कोई मतलब ज्यादा फायदेमंद नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट बोथ बैगिंग एंड पिटी थीवरी, इसलिए से छोटी मोटी चोरी का और भीख मांगने का सहारा लेना पड़ता था। ठीक है, अगला वो देखिए आप, ये है पैराग्मेटिस्ट, इसका मतलब होता है व्यवहारिक। द पैडलर इज पैराग्मेटिस्ट, यानी कि जो फेरी वाला था वह व्यवहारिक था। हिज बिजनेस वाज नॉट क्वाइट प्रॉफिटेबल, उसका जो मतलब व्यापार था वह उसका धंधा कुछ अच्छा नहीं था, मतलब अच्छा फायदेमंद नहीं था। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट बोथ बैगिंग एंड पिटी थीवरी, इसलिए उसे छोटी मोटी चोरी और भीख मांगने का सहारा लेना पड़ता था। ही स्टील्स 30 कॉर्नर्स ऑफ हिज जेनेरियस होस्ट, उसने मतलब जो उसका मेजबान जो था जिसने उसे अपने घर रोका था, उसने उसके भी मतलब 30 कॉर्नर चुरा लिए थे। ठीक है,
तो ये वही बातें हैं, घूम फिर कर वही आई हुई है। ठीक है, अगला देखिए, ये फिलोसफर, एक दार्शनिक भी बोल सकते हैं आप उसको। वन डे, जैसे क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि एक दिन द पैडलर वाज थिंकिंग, सोच रहा था, ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, अपनी चुमेदानियों के बारे में। सडनली, अचानक, एन आइडिया स्टक इन हिज, मतलब स्टक, उसके मतलब मन में एक विचार आया, दैट कि द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, एक चुमेदानी के सिवाय कुछ नहीं है। इट सेट्स बेट्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो है सेट्स, सॉरी एक मिनट, इट सेट्स, यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है ललचाने के लिए चारा लगाया जाता है लोगों को, द प्यूपिल। ठीक है, एज दे टच बेट्स, जैसे ही वे उस चारे को छूते हैं, टच करते हैं, दे आर ट्रैप्ड इन इट, वे उसमें फंस जाते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मतलब अब मतलब इस चैप्टर में से कुछ नहीं बचेगा अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे जो हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसे एक बार इसका मतलब रिवीजन जरूर कर लेना जो मैंने पढ़ाया है आपको, और इसे अच्छे से एक बार देख लेना। उम्मीद है मतलब इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।